हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी आप सबका फिर से एक बार स्वागत है एस्ट्रो कुंडली ज्ञान चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी देंगे, एक महत्वपूर्ण योग के बारे में बताएंगे, जो कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस भी किया था, जो हमारा है विपरीत राजयोग। ये सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी नीचभंग राजयोग से, फिर हमने आपको परिवर्तन राजयोग के बारे में बताया और आज हम डिस्कस करेंगे विपरीत राजयोग के बारे में, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण योग है। आपने लाइफ में देखा होगा दोस्तों, कई लोग ऐसे हैं, आपने देखा होगा कि ये कुछ भी नहीं थे और कुछ दिनों में उनके पास गाड़ी, बंगला, अच्छा पैसा, सब कुछ आ जाता है। तो ये चीज़ें तब होती हैं जब इनकी दिशाएं आती हैं, जो योग बन रहा हो विपरीत राजयोग का। तो जैसी उनकी दिशाएं स्टार्ट होती हैं, तो वैसे ही उनकी लाइफ में परिवर्तन आ जाता है। तो हम देखते हैं दोस्तों कि क्या होता है विपरीत राजयोग, जिससे बाद आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाइएगा। तो हो सकता है कि आपकी कुंडली में भी विपरीत राजयोग का योग हो और उस समय आपका दिशा आए और आपकी भी किस्मत बदल जाए, आप भी एक राजा के समान हो जाएं, आपके पास वो सारी चीज़ें हों जो एक राजा के पास होती हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं विपरीत राजयोग। देखिए दोस्तों, विपरीत राजयोग की बात जब भी हम स्टार्ट करते हैं, आपको ये ध्यान देना है कि कोई भी ग्रह जो 6, 8, 12th हाउस का मालिक हो, वो उसी घर में बैठा हो या किसी भी एक घर में, या 6 में हो, या चाहे वो 8 में हो, चाहे वो 12th में हो, उसमें बैठा हो, तो ये फॉर्मूला लगता है विपरीत राजयोग का। तो हम जानते हैं पहले दोस्तों कि क्या है। अब देखिए दोस्तों, आपने देखा कुंडली में हमारा 6th हाउस ये होता है, ओके, ये हमारा 8th हाउस होता है, ओके, और ये हमारा 12th हाउस। अब आप कहोगे ये तो आपने जब भी बात की है, हमने कुंडली में जब भी बोला है 6, 8 हाउस को, ये तो खराब हाउस बोले हैं, त्रिक हाउस बोले हैं, जो कि हमेशा हमें प्रॉब्लम में करते हैं, प्रॉब्लमैटिक वाले हाउसेस होते हैं। बिल्कुल सही दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक वाले हाउसेस होते हैं। लेकिन जैसे ही इनके मालिक इस घर में बैठ जाते हैं, तो वो एक विपरीत राजयोग का निर्माण कर देते हैं और इसका विपरीत रिजल्ट देना शुरू कर देते हैं। तो देखिए, इस कुंडली में जैसे मान लो मैं आपको कह दूं यहाँ 6 लिखा है, ओके, और ये कुंडली हम चलो मान लेते हैं, हम चंद्र लगन की कुंडली लेते हैं। हम आप हमेशा कहते हो कि 1 से स्टार्ट करते हैं, हम 4th हाउस हमने इसीलिए लिखा है कि हमने चंद्र लगन की कुंडली की। तो ये 4th हो गया, ये 5th हो गया, ये 6th हो गया, यहाँ 7th हो गया, यहाँ 8th हो गया और यहाँ आए 9th। तो 9th हाउस के जो मालिक हुए वो आए गुरु, ओके, इस हाउस में आ गए गुरु, ठीक है जी। यहाँ आ गया 10th और यहाँ फिर 11 यहाँ आ गए शनि, ओके, और फिर ये हमारा आ गया 12th, ये हमारा आ गया 1st, ये 2nd और ये आ गया 3rd, यहाँ आ गए बुध। अब इस ग्रह में जो विपरीत राजयोग बनाएंगे, तो वो कौन कौन से बनाएंगे? एक तो गुरु बनाएंगे, दूसरा शनि बनाएंगे और तीसरा हमारा बुध बनाएंगे। जब भी इनकी दिशाएं आएंगी, ये हमारे राजयोग बनाएंगे। तो मैंने तो एग्जाम्पल लिया है दोस्तों, अगर इसमें मान लो गुरु यहाँ पर बैठे हुए हैं, ओके, हम गुरु का एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। यहाँ 9th हाउस में गुरु बैठ गए, तो इन्होंने क्या योग का निर्माण कर दिया कि एक बुरे घर के मालिक, आपको पता है ये जो 6th हाउस होता है, ये कर्जे का, ऋण का, ठीक है, डिजीजेस का, कोर्ट कचहरी का घर होता है, ठीक है। दूसरा जो 8th हाउस होता है, प्रॉब्लम वाला, आकस्मिक दुर्घटनाओं वाला, मृत्यु वाला घर, ठीक है, यहाँ हमें बहुत ज़्यादा मानसिक परेशानी देता है, ये वाला घर होता है, ठीक है। इस तरह से 12th जो हाउस है, ये हमारे व्यय का, खर्चे का, दूर यात्राओं का, ये सब चीज़ें का, सेक्स का, तो ये वाला घर 12th होता है, लेकिन ये मोक्ष का भी होता है। तो इसमें क्या है दोस्तों, जब भी ये गुरु की दिशा चलेगी और वो 9th हाउस में होंगे, तो वो इसका विपरीत रिजल्ट देंगे। तो हमने ये देखा है, कभी भी आप देखना कैलकुलेशन करके, माइनस और माइनस अगर दोनों माइनस माइनस में चले जाते हैं, तो हमेशा प्लस का देते हैं फल। तो वही सेम रीज़न यहाँ है कि जब भी हम यहाँ पर जाएंगे, ये जब भी इनकी गुरु की दिशा आएगी, तो ये विपरीत राजयोग बनाएंगे और हमें बहुत अच्छा फल प्रदान करेंगे। अब इसमें इसी तरह से शनि, मान लो गुरु यहाँ ना बैठ के गुरु यहाँ बैठ जाए 8th में, ओके, और या हम कह दें कि सॉरी, ये जो गुरु थे
यह 9th लिखा होता और गुरु यहाँ बैठ जाए, मान लो यहाँ भी ना बैठे और गुरु यहाँ 12th में बैठ जाए, ठीक है, तो ये क्या बनाएंगे, ये एक विपरीत राजयोग बनाएंगे। अगर हम शनि की बात कर लें, शनि यहाँ लिखा हुआ लेकिन शनि यहाँ बैठ जाए 6th में या 12th में भी बैठ जाए, ठीक है, 8th की जगह पे, तब भी वो एक विपरीत राजयोग का निर्माण करेंगे। इसी तरह बुध है, बुध यहाँ 3 लिखा हुआ है यहाँ बैठे, लेकिन बुध मान लो यहाँ 6th में बैठ जाए, ये अपने ही हाउस हो जाएगा उनका 6th, लेकिन 8th में भी बैठ जाए वो, अगर मान लो कि 8th हाउस है जो कि मंगल का है, लेकिन वो उनके वो भी हैं, शत्रु भी हैं, और यहाँ बैठ जाए, तब भी वो एक विपरीत राजयोग का निर्माण करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, कोई भी ग्रह जो 6th 8th और 9th 12th में बैठा है और वो उसी का मालिक है, ठीक है, राशि में, जैसे मान लो मैंने लिखा कि यहाँ 9th लिखा था और गुरु उसके मालिक हो गए थे, तो वो विपरीत है। जैसे शनि है, शनि इसके मालिक हो गए, यहीं बैठ गए। यहाँ बुध लिखा था 3rd हाउस में, तो उनके मालिक है, तो वो बैठ गए, तो वो विपरीत राजयोग का बनेगा। या ये गुरु जाके 8th में बैठ जाए, मालिक हो वो 6th है, 9 लिखा है 6th हाउस में, लेकिन वो बैठ जाए अपने 8th हाउस में या 12th हाउस में, ओके, तब भी वो एक विपरीत राजयोग का निर्माण करेंगे। इसी तरह से शनि जहाँ 8 लिखा है, ये जाके यहाँ बैठ जाए, यहाँ 6 लिखा हुआ है, या यहाँ बैठ जाए 12th लिखा हुआ है, तब भी वो एक विपरीत राजयोग का निर्माण करेंगे। इसी तरह से बुध हैं, बुध यहाँ 3 लिखा हुआ था, लेकिन वो बैठ जाए 6th हाउस में जो उनकी खुद की राशि है, कन्या राशि, या वो बैठ जाए शनि यहाँ पर मान लो 8th हाउस में, तो इसमें भी बुध क्या करेंगे, अपना विपरीत राजयोग बनाएंगे। तो ये हो गई पहला फॉर्मूला। अब दूसरी बात ये जानिए दोस्तों कि आपका जो लग्नेश है वो बहुत पावरफुल होना चाहिए, बलवान होना चाहिए। वो 0 से 1 डिग्री का नहीं होना चाहिए, उसमें बिल्कुल ऐसा ना हो कि बलाबली ना हो, पॉइंट्सी ना हो डिग्री वाइज। दूसरा 29 और 30 डिग्री के बीच में ना होना चाहिए, क्योंकि वो बिल्कुल ही अस्त हो जाएगा, फिर मतलब मृत्यु में चले जाएगा, मित्र जैसा हो जाएगा। या वो अस्त नहीं होना चाहिए, मान लो सूर्य के साथ जुड़ के वो अस्त नहीं होना चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वो नीच नहीं होना चाहिए। अगर मान लो किसी लग्नेश किसी उसमें बैठ गया नीच हाउस के अंदर, तो वो क्या होगा, वो भैया कोई फल ही नहीं देगा, फिर वो तो मतलब नीच का हो गया, वो उसकी सारी की सारी पावर खत्म हो जाएगी, तो वो भी उसके अकॉर्डिंगली विपरीत राजयोग का निर्माण नहीं उन्हें देगा। अब जैसे हम देखते हैं दूसरा, मैंने आपको तीसरा फॉर्मूला बताया कि 6th 8 का स्वामी 6th 8 या 12th में बैठ जाए, कहीं भी जाके बैठ जाए। मान लो मैंने आपसे बोला था गुरु यहाँ पर है, लेकिन वो जाके यहाँ 9th लिखा हुआ, यहाँ पर 6th हाउस में बैठे हैं, लेकिन वो जाके 8th में बैठ जाए, चाहे वो 12th में बैठ जाए, तब भी वो हमें विपरीत राजयोग का निर्माण करेगा। लेकिन दोस्तों ये ज़रूर ध्यान देने वाली बात है कि आपका लग्नेश बहुत पावरफुल है। जैसे हम यहाँ 4th है, यहाँ चंद्र का है, तो मान लो चंद्र यहीं बैठ जाए, या चंद्र यहाँ बैठ जाए, या चंद्र यहाँ बैठ जाए, ठीक है, चाहे चंद्र यहाँ बैठ जाए या चंद्र यहाँ बैठ जाए, ओके। लेकिन इनमें क्या होना चाहिए, पावर होनी चाहिए, ये अस्त नहीं होने चाहिए किसी भी उससे। क्योंकि अगर मान लो ये चंद्र को मैंने बोला कि ये यहाँ बैठे हैं, ओके, लेकिन वो जैसे 8th में जाते हैं, वृश्चिक में जाएंगे, ठीक है, तो सॉरी वो 2 में तो उच्च के हो जाते हैं चंद्र, लेकिन वो 8th, यहाँ 8th लिखा है और 8th में जाके बैठ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, वो नीच के हो जाएंगे। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, विपरीत या राजयोग का निर्माण नहीं होगा, क्योंकि वो क्या हो जाएंगे, नीच के हो जाएंगे। तो ये जाना दोस्तों आपने किस प्रकार से आपका विपरीत राजयोग बनता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है हमेशा, जब भी कोई भी ग्रह 6, 8, 12 का मालिक हो, या तो वहीं पर बैठा हो, या वो किसी भी हाउस में हो, 8 या 12 में, अगर वो 6, 8, 12 का मालिक है किसी एक घर का, तो वो 6, 8, 12 में किसी भी घर में बैठा हो, तो विपरीत राजयोग का निर्माण करे। दूसरा, आपका जो लग्नेश है दोस्तों, वो बहुत पावरफुल होना चाहिए, वो 0 से 1 डिग्री पर नहीं होना चाहिए, 29 या 30 डिग्री पर जाके वो मृत नहीं होना चाहिए। तीसरा, वो अस्त नहीं होना चाहिए सूर्य के साथ बैठकर। तीसरा, वह नीच नहीं होना चाहिए। तो ये दोस्तों आपको हमेशा अपनी कुंडली में ध्यान रखना है, और जब भी इनकी दिशा आएगी तो ये आपको राजा के समान आपको फल प्रदान करेंगे। वो आपको एक 0 से हीरो बना देंगे, मतलब कि नीचे से उठा के रंग से एकदम से राजा जैसी उपाधि प्राप्त करवा देंगे जब भी इनकी दिशाएं आएंगी, और ये बहुत अच्छा आपको फल देंगी। आपको ये बुरा घर के होने के बावजूद भी एक विपरीत हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, और अपोजिट होके ये उनको बहुत अच्छे
फल प्रदान करेगा जब भी इनका दिशा, महादशा, अंतर्दशा में ये आएँगे। तो दोस्तों, आपने जाना विपरीत राजयोग के बारे में आज, कि विपरीत राजयोग कैसे बनता है हमारी कुंडली में और इसका क्या फल होता है। तो दोस्तों, अगर आपको कोई भी जानकारी और चाहिए इस योग के बारे में और आपकी कुंडली में है या योग ये नहीं है, तो आप हमें हमारे नंबर पर कॉल करके बता सकते हैं और हम आपकी कुंडली का विश्लेषण करके आपको बता सकते हैं कि आपकी कुंडली में विपरीत राजयोग है कि नहीं और ये कब आएगा, इसकी अंतर्दशा कब चलेगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हमको दूसरा राजयोग के बारे में, कोई और योग के बारे में हम आपको बताएंगे। इसी तरह लगातार हमारी वीडियो देखते रहिए और हमें भी मोटिवेट करते रहिए। हम आपको इस तरह से भरपूर जानकारी प्रदान करते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।